अब देखिए कि जब 2017 में नीतीश कुमार इन्हीं तेजस्वी यादव को छोड़कर गए थे, इसी आरजेडी को छोड़कर गए थे, इसी लालू यादव को छोड़कर गए थे, और तब उन्हें आरजेडी में भ्रष्टाचार नजर आ रहा था, तब उन्हें तेजस्वी यादव भ्रष्ट दिख रहे थे, तब उन्हें लालू यादव भ्रष्ट दिख रहे थे, और भ्रष्टाचार को उन्होंने बड़ा मुद्दा बना दिया और फिर उस सरकार को गिरा दिया। अब उन्हीं तेजस्वी यादव के साथ, उन्हीं लालू यादव के साथ दोबारा से सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए आज आप सबके लिए, पूरे देश के लिए यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जब पिछली बार उन्होंने आरजेडी की सरकार के साथ जब अपने संबंध तोड़े थे तो उस दिन क्या कहकर तोड़े थे, और आज आपको उनसे यह भी पूछना चाहिए कि अब जब दोबारा वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला रहे हैं और आरजेडी और लालू यादव के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो क्या अब वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पुराने जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे जो आरजेडी पर लग रहे थे वो सारे झूठे हैं? तो पुराना उनका एक बयान जिस दिन उन्होंने सरकार गिराई थी अपनी, वो देखिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। गांधी जी भी अक्सर परेशान हो जाते होंगे क्योंकि हमारे देश का हर बड़ा नेता चाहे किसी के साथ मिलकर सरकार बनाए, चाहे किसी के साथ मिलकर सरकार गिराए, चाहे अपने सिद्धांतों पर कितना भी वो कॉम्प्रोमाइज करे, हर चीज हमारे देश के नेता गांधी जी का नाम लेकर ही करते हैं और यही कहकर करते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। और गांधी जी ने जो कहा था, वो जो उनके सिद्धांत थे वो हर जगह काम आ जाते हैं। सरकार बनाने के लिए भी काम आ जाते हैं, सरकार गिराने के लिए भी काम आ जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी वैसा ही किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई सत्ता की इस डील को लेकर बिहार के बहुत सारे वोटर्स नाराज भी हैं क्योंकि उन्होंने वोट इस सरकार के लिए नहीं दिया था। लेकिन हमारे देश की राजनीति का फैशन है कि नेता अपनी सुविधा के अनुसार दोस्त बदलते रहते हैं, पार्टनर्स बदलते रहते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता वाले इस फैशन के दौर में नैतिकता की इच्छा ना करें। वैसे बिहार की सत्ता में हुआ यह बदलाव कोई अचानक से आया बदलाव नहीं है। इस गठबंधन की स्क्रिप्ट लगभग 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसका ट्रेलर 22 अप्रैल को लॉन्च भी हुआ था। तब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के निमंत्रण पर इफ्तार पार्टी के आयोजन में उनके घर गए थे। आज आपको इफ्तार पार्टी की वो झलक आज देखनी चाहिए। कई बार हमारे सामने तस्वीरें आती हैं लेकिन हम उन तस्वीरों का महत्व समझ नहीं पाते, और वो तस्वीरों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब कुछ महीनों के बाद वो तस्वीरें हम दोबारा से ध्यान से देखते हैं। इसलिए ये तस्वीर आज आप ध्यान से देखिए। इसमें पूरा यादव परिवार, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, सारी सियासी कड़वाहट मिटाकर नीतीश कुमार की आवभगत में लगे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरों को राजनीति में वैसे तो शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक मायनों में ऐसी जो भेंट होती है, मुलाकातें होती हैं, वो शिष्टाचार के साथ साथ सत्ताचार से जोड़कर भी अक्सर देखी जाती हैं और बाद में ये बड़े काम आती हैं। इस मुलाकात के 6 दिन बाद 28 अप्रैल को नीतीश कुमार ने भी एक और इफ्तार पार्टी रखी जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया था और वहां नीतीश और तेजस्वी की दूसरी बड़ी शिष्टाचार भेंट हुई। इसके अगले दिन यानी 29 अप्रैल को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के यहां एक और इफ्तार पार्टी हुई। इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तीसरी बार शिष्टाचार भेंट हुई और इस दौरान एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ कि आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सियासी बयानबाजी का जो बटन है उस पर उन्होंने म्यूट दबा दिया। इन मुलाकातों ने नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहे आंदोलन को शांत कर दिया। इसके अलावा पिछले महीने लालू यादव जब पटना के एक अस्पताल में भर्ती थे तब नीतीश कुमार उनका हालचाल पूछने के लिए बाकायदा अस्पताल गए और इन सारी बातों से अब आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार के बीच धीरे धीरे सियासी कड़वाहट दूर हो रही थी और अब दोनों नेता सत्ता के लिए बिल्कुल करीब आ गए हैं। उन्होंने हाथ मिला लिया है, लेकिन ये काफी समय से चल रहा था और आज इसी का फाइनल नतीजा आपके सामने आया है। लेकिन नीतीश कुमार पहले से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और लालू यादव भी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। यानी ये दोनों नेताओं को तो पता था कि कुछ महीनों के बाद ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। सिर्फ
जनता को नहीं पता था, उनके वोटर्स को नहीं पता था।